तो देखते हैं एनवायरनमेंट में चैप्टर वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। देखिए फिगर में बना हुआ है कि 71% हमारा जलमंडल है, जिसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। और जो हमारा 29% क्या है, वो स्थल मंडल होता है, लिथोस्फेयर। और बाकी बचा ये हमारा लास्ट वाला, ये क्या होता है, वायुमंडल है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो हमारी 5 परतें हैं वायुमंडल में, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिक है छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या? छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो ये 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है, ठीक, सबसे नीचे वाली। फिर सबको से सबसे समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। फिर मैं से मीज़ोस्फेयर, जिसको मध्यमंडल बोलते हैं, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। और आया से आयन मंडल, आयनोस्फेयर, 80 से 640 किलोमीटर तक की होती है। और बाहर से बहिर्मंडल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर, 640 से इन्फिनिटी तक, ठीक, 640 से इन्फिनिटी तक। इसके बाद हम लोग एक एक वायुमंडल की परतों को देखेंगे। तो आइए हम आज हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि वायुमंडल की 5 परतें होती है, और इनकी ट्रिक भी पढ़ी थी। छोड़ सबको मैं आया बाहर, इसमें छोड़ से हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल पढ़ा था। कि वायुमंडल की पहली परत के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्षोभ मंडल, जिसका अन्य नाम है संवहन मंडल या अधोमंडल या मौसमी मंडल। ठीक, मौसमी मंडल, क्योंकि इस मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसलिए इसको मौसमी मंडल भी कहते हैं। अब क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो गर्मियों में घटती है और सर्दियों में बढ़ती है। वो सॉरी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो गर्मियों में है वो बढ़ती है और सर्दियों में घटती है। गर्मी में क्या होगा, हवा गर्म होगी तो मतलब हल्की है, तो ऊपर की ओर उठेगी, तो मतलब क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सर्दियों में क्या होगी, हवा ठंडी होगी तो भारी होगी, मतलब नीचे जाएगी, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाएगी। ठीक। अब जो मौसमी संबंधी सारी घटनाएं होती, भूकंप, आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी, बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो चक्रवात को रोकने में सहायक होते हैं, और ये वृक्ष सबसे अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चित्र बने हुए हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। तो जो पहला वाला चित्र है, इससे स्पष्ट है कि जो सूर्य की सीधी जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लगातार पड़ रही हैं। देखिए पहले वाले फिगर में, जिस कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर जा रही हैं, अतः क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर क्या होगी, बढ़ेगी। कितनी? 18 किलोमीटर। ठीक। चित्र संख्या 1 से, जबकि जो ध्रुव है वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, जिस कारण हवा ठंडी होकर नीचे की ओर आ रही है, तथा क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होगी। जैसा देखिए चित्र संख्या 2 से स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी फोर्स कम है, अतः हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी, जबकि ध्रुवों पर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है, इसलिए हवाएं नीचे की ओर आएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि छोटी छोटी ये चीज़ें, इनको पता होनी चाहिए आपको, कि जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं, लेकिन अगर ये आ जाए की आएगा तो रिएक्टर स्केल, अगर भूकंप को मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ से, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी तीव्रता होती है, उसको रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और क्षोभ मंडल 0 किलोमीटर से ऊपर की ओर जाने पर उसका तापमान क्या होता है, घटता है। कितना घटता है? जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से वो घटेगा।
अब समुद्र की जो गहराई है उसको फैदोमीटर से नापते हैं, और अगर समुद्र में कोई चीज़ खो जाए उसका पता लगाते हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट हम लोग समताप मंडल को देखते हैं। क्षोभ मंडल के बाद हम लोग किसको देखते हैं, समताप मंडल को, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर। और जो क्षोभ मंडल था उसकी ऊंचाई थी 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, अब ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस किस उससे नापते हैं, उसकी यूनिट क्या क्या होती है हम लोग देखते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई का मापन हम लोग डॉप्सन से करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं, ओजोन फिल्टर मीटर से करते हैं, और टोटल मैपिंग ओजोन मीटर से करते हैं। अब ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो 300 डी से 400 डी होनी चाहिए। ओजोन परत की मोटाई 100 डी अथवा 100 डी से कम नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग नोट देते हैं कि जो फोटोकॉपी मशीन होती है से कौन सी गैस निकलती है, ओजोन गैस निकलती है। अब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, जिस कारण ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच अथवा पृथ्वी का छाता कहते हैं। वर्तमान समय में ओजोन परत में बहुत छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं। इसका कारण क्या है, जो हमारी एसी और फ्रिज से निकालने वाली कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसको CFC बोलते हैं। ओजोन की खोज 1913 में चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसॉन ने की थी। इन्होंने कहा था कि ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया चैंपमैन ने लोगों को समझाई थी कि ऑक्सीजन O- और O+ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, जिसमें O+ क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। और फिर ये ऑक्सीजन O+ की उपस्थिति में दोनों से रिएक्शन करता है, O2 और ये O+ मिलकर O3 ओजोन इससे मिल जाती है। और ओजोन गैस को माना गया है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों में ही पाई जाती है। तो समताप मंडल में पहले ओजोन को देखते हैं। तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के रूप में उपस्थित है ये गैस, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इस कारण इसे गुड ओजोन भी कहते हैं। और क्षोभ मंडल में जो ओजोन है, क्षोभ मंडल में ओजोन गैस के रूप में पाई जाती है, उसमें समताप मंडल में ओजोन परत के रूप में पाई जाती है, और क्षोभ मंडल में ओजोन गैस के रूप में पाई जाती है, जो अस्थायी होती है, जिस कारण यह गैस धूल के कणों के साथ मिलकर श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिस कारण इसे कैसी बैड ओजोन कहते हैं। अब जो हवाई जहाज़ होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, लेकिन जो घरेलू विमान होते हैं, राष्ट्रीय विमान, वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बेहतर उपाय क्या है, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आइए हम लोग अब समताप मंडल के बाद मध्य मंडल देखते हैं। इसको बर्फीला मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई क्या होती है, 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल में सबसे ठंडी परत पाई जाती है, जिसका तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उल्का पिंड सदैव मध्य मंडल में आकर टकराते हैं, चूँकि यहाँ घर्षण बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण यहाँ बार बार आपस में टकराकर ये जल जाते हैं। यह इतनी तेज गति से आता है कि मध्य मंडल में उपस्थित ठंडी परत उल्का पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। नोट, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के कारण मुख्य कारण क्या है, घर्षण बल और पत्तियों के रगड़ने से जो उत्पन्न पदार्थ है रेजिन, ये रेजिन को अंडरलाइन कर ले, इंपॉर्टेंट है, और घर्षण बल। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। इसको संचार मंडल या रेडियो मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। आयन मंडल में सैटेलाइट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम घर बैठे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेडियो इत्यादि का लाभ उठाते हैं। इस मंडल में चुंबकीय तरंगें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसके कारण सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब हम लोग थोड़ा कृत्रिम उपग्रह के बारे में देख लेते हैं कि इसके माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी
समस्त बातों की जानकारी होती है। यह हमें ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। जो सोलर पैनल होते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और यही कृत्रिम उपग्रह में लगाए जाते हैं।